अब अगर तुम भगवान शंकर की पूजा करते हो और तुम्हारी ये आंख नहीं खुली तो व्यर्थ है तुम्हारी पूजा करना। और इस आंख को खोलने का तरीका क्या है? इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ यू हैव टू फॉलो द 2T। जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा। भारत में जब भी बदलाव होगा इन्हीं की वजह से होगा। भाई थर्ड आई का कॉन्सेप्ट दे दिया तो खोलने का भी तो रास्ता बताओगे, और उसको खोलने का 2 ही रास्ता है। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारे समाज में देखो कितने सारे लोग हैं जो कर बहुत कुछ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। कलावा बांधे तुम, पूछे क्यों बांधना चाहिए, ये गलत हो गया। अब ऐसे तुम इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच गए और उसने तुरंत कहा कि पांडे जी सर ये कलावा, तुमने कहा सर वो बांध दिए तो तुम बंधवा लिए। कहे ऐसे कल कोई बदमाश आ जाएगा, घड़ी बांध देगा तुम्हारे हाथ में 5 लाख की, फिर तुम उसको भी बंधवा लोगे, फिर उसको छोड़ भी दोगे। अरे नहीं सर, और क्या, तुम जो करते हो वो गलत तब है जब तुम जानते नहीं हो कि तुम क्यों कर रहे हो। या तुम शंकर जी की पूजा करते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जानते हो कि तुम इनकी पूजा क्यों कर रहे हो तब तुम गलत हो। लॉर्ड शिवा, हनुमान जी, श्री राम, ये थर्ड आई, दिस गॉड इज रिलेटेड टू थर्ड आई। इनकी जितनी भी फोटो तुम देखोगे सब में थर्ड आई है। शिवलिंग में भी, शिवलिंग अगर बनती है तो उसमें भी वो 3 लाइनें ऊपर की और आंख बनाते हैं। विष्णु जी का कोई फोटो देखा थर्ड आई के साथ? हनुमान जी का सिर्फ इन्हीं का है थर्ड आई, बिकॉज बाय दीज 2 आईज यू सी, सिर्फ देखते हो। दिस आई मेक्स यू विजनरी, दिस आई गिव्स यू इनसाइट, इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि। अब अगर तुम भगवान शंकर की पूजा करते हो और तुम्हारी ये आंख नहीं खुली तो व्यर्थ है तुम्हारी पूजा करना। और इस आंख को खोलने का तरीका क्या है? ध्यान एंड योग। एंड दिस गॉड इज रिलेटेड टू द 2 थिंग्स। नहीं भाई, थर्ड आई का कॉन्सेप्ट दे दिया तो खोलने का भी तो रास्ता बताओगे, और उसको खोलने का 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। एंड लॉर्ड शिवा इज रिलेटेड टू ध्यान एंड योग। सदगुरु का एक भजन है बड़ा प्यारा, दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं ये आदि योगी। ये इनको अगर तुम देखोगे इनका फोटो तो इन्होंने अपना सीना खोल रखा है और उसमें श्री राम है, यहां थर्ड आई है, यहां ओपन हार्ट है। और इनकी कॉन्शियस, इनका ध्यान राम को छोड़ के किसी पे है ही नहीं। मतलब ये कॉन्शियस के बाहर जाते ही नहीं, ये 24 घंटे बस एक ही चीज पे इनका ध्यान है, राम। राम यानी कॉन्शियस। तभी तो इन्होंने सीना खोल के दिखाया कि सिर्फ राम है यहां, राम और सीता, बाकी कोई है ही नहीं। ही इज द गॉड ऑफ मेडिटेशन। बहुत बड़ी मूर्ति लगी है यहां करोल बाग वाले उस पे। ही इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। भारत में जब भी बदलाव होगा इन्हीं की वजह से होगा। और अगर तुम पूरी हनुमान चालीसा पढ़ो, पूरा साइंस गुरु होना चाहिए। भगवान से मांगना क्या चाहिए? बल बुद्धि विद्या देह मोहि, तीसरी कोई चीज मांगनी ही नहीं चाहिए। भगवान राम इज द सिंबल ऑफ T+T।
त्याग एंड तपस्या. इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू हैव टू फॉलो द 2T. वन इज त्याग, अदर इज तपस्या. एक के साथ काम नहीं चलेगा कि त्याग कर दिया और फिर 4 किलो खाना खा के पड़े हुए हैं. दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलेगा, त्याग भी और तपस्या भी. इसीलिए भगवान राम ने जानबूझकर 14 साल के लिए लग्जरी छोड़ दी. वो जो जंगल गए ना, वो इसीलिए गए. और सबको जाना है. राजा के बेटे हैं, बचपन से लग्जरी में रहे हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं गए जंगल, अपने बच्चों को भी आश्रम में पाला बाढ़ा. लौकुश, तभी तो लौकुश को इतनी पावर पैदा हुई कि हनुमान जी को बांध दिया. ये तुमसे तपस्या की बात कही जाती है, वो इसलिए नहीं कही जाती कि तपस्या करोगे तो जन्नत मिलेगी. मजबूत होते चले जाओगे अंदर. अब चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की, और फिर स्कंदगुप्त के बाद, कुमारगुप्त के बाद इनकम्पिटेंट रूलर. अकबर ने 50 साल में मुगल साम्राज्य बनाया अपने बल पर. 1556 में कुछ नहीं था. और औरंगजेब के बाद फारूक सियार नंगे आता था दरबार में. इमेजिन करके देखना आज घर पे जाके कि राजा नंगे आ रहा है. जितने लोगों को लगता है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं है ही नहीं. जितने लोगों को लगता है, जितने लोगों का. क्यों? जहां पैसा है वहां लग्जरी है, और जहां लग्जरी है वहां कमजोरी है. ये जो बच्चे हैं ना, सड़कों पे खेलते रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर कितनी स्ट्रांग है. और हमारे बच्चों की सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कुछ भी हो, मैं इनको ऐसे ही देखता हूं यहां खेलते हुए. कुछ नहीं होता इनको. कोरोना में सब अपने अपने घरों में बंद थे. ये तब भी यहीं थे. 50 पेशेंट डेली कोरोना के इधर से निकलते थे, 100. इनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं. ये फॉर्मूला याद रखना. रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली जाती है, उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है. जहां भी लग्जरी बढ़ेगी वहां गुलामी आएगी ही आएगी. इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं. इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है. वहां लड़ना है, जीना है तो लड़ना है. एवरीवन इज अ वॉरियर. लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई में पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी. एंड लग्जरी मेक्स यू वीक. लग्जरी मजा तो बहुत देती है, पर तुमको कमजोर भी करती है. इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो. क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा. बताने की जरूरत ही नहीं. अभी एक इंसिडेंट हुआ था तुम्हारे पुणे में. छोटे से बच्चे को लग्जरी दे दी. कल रात में आया, हर चौराहे पे वो शराब चेक कर रहे थे. हमको भी रोका. हो जैसा, अरे मैंने कहा मुझे पता था तुम लोग आज मिलोगे जरूर. अभी चेकिंग चल रही चारों तरफ, नाइट में सबको रोक लेते हैं.